तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे मैथ में विभाज्यता के नियम। यह हमारे लिए काफी जरूरी है। अगर आप लोग इसे नहीं जानते हैं या नहीं पढ़े हैं तो यह वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यह मैथ में अक्सर आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दो के विभाज्यता का नियम। दो के विभाज्यता का नियम क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे तीन के विभाज्यता का नियम। बारी बारी से हम सभी नियम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम दो के विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। दो के विभाज्यता के नियम क्या होता है। आखिर दो के विभाज्यता का नियम क्या है, कैसे हम जानेंगे कि कोई भी संख्या दो से कटेगा। अगर मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार का कोई अंक रहेगा, तो आपको बताना है कि यह दो से विभाजित है कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो भाग करेंगे, तो जिसमें काफी आपको समय लगेगा। अगर यह नियम आपको पता रहेगा तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, यानी कि भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं से है। हम इसे भाग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहे, क्या रहे, तो संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8, इनमें से कोई एक रहे, 0 रहे या 2 रहे या 4 रहे या 6 या 8 रहे, तो वह संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो अब हम इस संख्या पर जाएंगे, जो यह संख्या लिखा था इस पर हम जाएंगे। यहाँ पर जो इकाई अंक हमारा मिल रहा है 8 है, यानी कि दो से पूरी पूरी विभाजित है। यह रहा हमारे दो के विभाज्यता का नियम। अब हम बात करेंगे तीन के विभाज्यता का नियम क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। आपसे कोई पूछेगा कि यही संख्या जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या यह तीन से विभाजित है या नहीं है, आपको फटाफट जल्दी से बताना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो भाग करेंगे। अगर आपको नियम पता रहेगा तो आप नियम पर जाएंगे, और नहीं पता रहेगा तो आप भाग करेंगे। यह स्वाभाविक चीज है। तो तीन का विभाज्यता का नियम क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्या या संख्याओं का योग तीन से कटे या विभाजित हो, तो कटे या विभाजित दोनों एक ही चीज है। संख्या का योग इनके सभी को हम जोड़ देंगे। ये सब आपको दिखाई दे रहा है जितना, इन सबको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर यह तीन से कट जाएगा तो यह पूरी संख्या जो हमारा दिखाई दे रहा है यह तीन से विभाजित है। अगर नहीं कटेगा तो यह संख्या तीन से विभाजित नहीं है। तो चलिए हम इसको जोड़ कर देखते हैं। एक जोड़, दो जोड़, तीन जोड़, चार जोड़, आठ जोड़, दो जोड़, आठ, यही हमारा है पूरा। अब सबको जोड़ते हैं। दो एक तीन, तीन तीन छः, छः चार दस, दस आठ 18, दो 20 8 28। अब हम तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर तीन के पहाड़ा में 28 रहेगा तो यह कटेगा, नहीं रहेगा तो नहीं। तो ये तो तीन के पहाड़ा में 28 होता ही नहीं है, ये क्योंकि तीनवा 27 है, तीन दहिया 30। तो यह जो आपको इतना बड़ा संख्या दिखाई दे रहा है यह तीन से नहीं कटेगा। यह संख्या तीन से हमारा नहीं कटेगा। तीन से कौन सी संख्या कटेगा, जैसे मान लीजिए इसको ले लीजिए, ये हो गया एक छोटा संख्या। अब बोलिएगा ये छोटा है, बड़ा लेते हैं हम इससे, इससे ये बड़ा है 46,824। क्या यह तीन से कटेगा, तो क्या करेंगे हम, सबको पहले हम जोड़ेंगे। 4 + 6 + 8 + 2 + 4, सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 8 18, 2 20 4 24 हो रहा है। तो 24 4 तीन के पहाड़ा में है कि नहीं, तीना बाटे 24, तो तीना बाटे 24 आ रहा है, इसलिए यह तीन से, यह पूरी संख्या क्या है, तो विभाजित है। तो यह था तीन का विभाज्यता का नियम। अब हम बात करेंगे चार के विभाज्यता के नियम के बारे में। चार के विभाज्यता का नियम क्या होता है। चार के
विभाज्यता के नियम। तो इसके लिए हम इकाई और दहाई दो हम लेंगे संख्या, इकाई और दहाई लेंगे। मान लीजिए ये कोई अंक है, ये मान लीजिए 68,248 है। अगर 68,248 है और इकाई और दहाई अंकों से बनने वाली संख्या अगर 4 से कट रहा है तो यह संख्या भी 4 से कटेगा। तो 4 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? इकाई और दहाई अंकों से बनने वाली संख्या, इकाई और दहाई अंकों से बनने वाली संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या, जो संख्या आपको दिखाया रहेगा, जितना बड़ा संख्या रहेगा वह संख्या 4 से विभाजित होगा। अगर इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या, जैसे मान लीजिए यह 68,248 है, ये दोनों संख्या अगर 4 से नहीं कटेगा तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा। अब हम बात करेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। ये तो हो गया 2 के, 3 का और 4 का। तो हम पढ़ेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आदि से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं 4, 5, 6, 7, 8 इन सब के बारे में। 4 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, 5 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, 6 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो इसको आप एक बार समझ लीजिए। ये हो गया 2 का विभाज्यता का नियम, ये हो गया 3 का विभाज्यता का नियम, ये हो गया 4, 4 का तो हो ही गया है। अब 5 पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे, 8। हाँ, तो अब पढ़ेंगे हम 5 के विभाज्यता का नियम। चलिए हम 5 के विभाज्यता के नियम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं या उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये हमारा हो गया 5 के विभाज्यता का नियम। तो 5 का विभाज्यता का नियम कैसे? मान लीजिए कोई संख्या है, कोई कहेगा कि यह 5 से कटेगा कि नहीं, यह 5 से कटेगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो क्या हो, संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित है। अगर संख्या का इकाई अंक जाएंगे, इकाई अंक कहाँ पर है तो यहाँ पर है। अगर 0 या 5, मान लीजिए ये भी जो संख्या है, कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए, अगर इकाई अंक 0 या 5 रहेगा तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। अब हम पढ़ेंगे 6 के विभाज्यता का नियम। ये तो 5 का क्लियर हो गया, इकाई अंक 0 और 5 रहे। अब 6 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। 6 के विभाज्यता का नियम, तो इसमें होता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वह संख्या 6 से विभाजित होता है। तो मान लीजिए कोई हम संख्या ले लेंगे हम, ये हमारा एक संख्या हो गया, ये हमारा क्या संख्या है। अब यह संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं, तो कहाँ पर जाएंगे, सबसे हम इकाई अंक बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि इकाई अंक कितना है, 4 है। अब यही संख्या जो आपको दिखाई दे इतना लंबा चौड़ा, यह 3 से कट रहा है कि नहीं, उसके लिए हम सबको जोड़ देंगे। 8, 7, 15, 15, 8, 23, 2, 25, 4, 29, 6, 35, 3, 38, 4, 42, 42 आ रहा है। 42 हमारा जो आ रहा है, तो यह 3 से कटेगा कि नहीं 42, तो 3 से 14 बार में कट जाएगा, यानी कि यह पूरी की पूरी संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा है। इसलिए यह संख्या 6 से क्या है, तो विभाज्य है, यानी कि 6 से यह संख्या विभाजित है। तो जो हमारा इतना लंबा चौड़ा दिखाई
दिखाई दे रहा है, अगर हम भाग करेंगे तो समय हमारा ज्यादा लगेगा। और इसमें पूछ बताना है कि यह इससे विभाज्य है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस नियम के अनुसार इसको हल करेंगे। तो क्या होता है इसका नियम, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, विभाजित हो, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 6 से विभाजित होगा। आप कितना भी लंबा ले लीजिए, इतना भी लंबा ले लेंगे तो कोई बात नहीं, आप इस नियम के अनुसार बना सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं या यह विभाजित है या नहीं। तो यह हमारा 6 का विभाजक नियम हो गया। अब पढ़े